हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास, जिसे सावन का महीना भी कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र महीना है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना और जल अभिषेक तथा व्रत रखने का विशेष महत्व है। आज हम श्रावण मास के महात्म्य अध्याय 5 को सुनेंगे। शुरू करते हैं। भगवान शिव बोले, हे सनंद कुमार, इस श्रावण मास में एक लिंग की स्थापना से ही भगत को मेरा सामीप्य प्राप्त हो जाता है। भगवान महादेव, जो कामदेव के प्रति भयंकर दुश्मन है, उनको 16 प्रकार के उपचार करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजना चाहिए। तत्पश्चात ग्रह यज्ञ के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। तब हवन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती तथा इस मास का व्रत धारण करने वाली स्त्री बंध्या नहीं होती। यह व्रत सारी विपत्तियों को हरने वाला तथा रोग और तथा ताप को दूर करने वाला होता है। यह ऐश्वर्य के में भी बढ़ोतरी करने वाला होता है। श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करने वाला मरणोत्तर शिव धाम में एक कल्प तक वास करता है तथा वह श्री भगवान सदाशिव को भी अत्यंत प्रिय होता है। इस मास में चावल का सेवन वर्जित है तथा हवियज्ञ भोजन करने वाला अनंत धान्य सामग्री को की अक्षय निधि पाता है। पत्तल पर भोजन लेने वाले को शरणों का पत्र मिलता है तथा शाक को छोड़ने वाले को शाक करता पद मिलता है। भूमि पर सैर करने वाला कैलाशी वासी बनता है। मुहूर्त में स्नान करने वाला पूरे मास का स्नान का फल प्राप्त करता है। इंद्रियों को काबू में रखने वाला जितेंद्रिय होता है। इंद्रिय जन्य फल की प्राप्ति करता है तथा स्फटिक मणि, पत्थर, मिट्टी और वस्तक मणि से बनाया या स्वयं बनाए हुए शिवलिंग अथवा चंदन, मक्खन या किसी विधि से बनाए हुए शिवलिंग की मात्र एक बार पूजा करने से 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या किसी सिद्ध क्षेत्र में 1 लाख जप करने से मिलने वाली सिद्धि श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से ही मिल जाती है। अन्य किसी क्षेत्र में नमस्कार अथवा परिक्रमा से जो 1,000 वर्षों का फल मिलता है, वह इस मास में केवल एक बार के नमस्कार करने से ही मिल जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, मुझे यह मास अत्यंत ही प्रिय है। इस मास में वेद पारायण करने से सब प्रकार के वेदों की सिद्धि मिल जाती है तथा श्रद्धा भाव से स्वाध्याय करने से ब्रह्म हत्या या अन्य जघन्य पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। श्री बोले, हे ब्रह्मपुत्र, गुरु सैया पर किया गया पाप इस मास के पुण्य और प्रताप से नष्ट हो जाता है। अतः इस मास में प्रतिदिन पुरुष सुख का पाठ अवश्य करना चाहिए। केवल इसका अर्थवाद करने से नरक मिलता है। ग्रह यज्ञ से में भगत की समिधा, चरु, तिल और घी का प्रयोग करना चाहिए। पूजा में धूप, गंध, पुष्प आदि लगाए भगवान सदाशिव का उनके रूपों के अनुसार बयान करके शक्ति के अनुसार होम तथा लक्ष्य होम में वह हवन करे। हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें वार व्रत बतलाता हूँ, अतः दत्तचित्त हो या ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। प्राचीन काल में प्रतिष्ठानुसार नगरी में सुकर्मा नाम का बहुत ही दीन ब्राह्मण रहता था, जो भिक्षावृत्ति से अपना गुजारा करता था। एक दिन वह एक घर में भिक्षा मांगने गया। उस घर में कुछ महिलाएं रविवार की व्रती थी, यानी रविवार का व्रत कर रखा था। उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूजा अर्चना का सामान कपड़े में डाल दिया। उन्होंने क्या किया कि जब ब्राह्मण दिखाई दिया तो उस पूजा के सामान को एक कपड़े से ढक दिया। उसने उन स्त्रियों से कहा, हे देवी, आप सभी साध्वी हैं। फिर उसने उन स्त्रियों से कहा, फिर ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं अपनी दीन अवस्था के कारण अति दुखी हूँ, अतः मैं भी ये व्रत करना चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में बताओ। महिलाएं बोली, हे ब्राह्मण देव, अगर व्रत में आनंद प्रमाद श्रद्धा न हो तो यह व्रत सफल नहीं होता। अतः इनको त्याग कर कथा सुनो। उन स्त्रियों में से एक वृद्ध महिला ने उस गरीब ब्राह्मण को व्रत की विधि बतलाई तथा कथा सुनाई। वह कथा इस प्रकार है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन रहकर प्रातः ही उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर ठंडे जल से स्नान कर
धान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल बनाकर उस पर लाल चंदन से सूर्य के समान गोलाकार बनाओ। उसी मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के साथ सूर्य की पूजा लाल चंदन से करें। सूरज के 12 मंडलों पर लाल चंदन के साथ तथा लावा तथा जप, अध्या, भक्ति और श्रद्धा सहित सूर्य भगवान को प्रदान करनी चाहिए। इस अध्याय में रक्ताक्ष, जप, फूल और उपचार शामिल हों। नैवेद्य के लिए नारिकेल, बीज और खंड के साथ सूर्य मंत्र का जाप करें। सत्वन और नमस्कार के लिए 12 मंत्रों को प्रयोग में लाएं। 12 प्रदक्षिणा करके 6 सूत को एक जगह रख दे और 6 ग्रंथियों से युक्त कर दे। उसमें फिर श्री भगवान को समर्पित कर गले में बांध ले। उसको फिर गले में बांध ले। 12 फलों वाला सूत्र विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें और तथा इसकी व्रत की विधि को गुप्त रखें। हे सुमंत कुमार, इस प्रकार व्रत करने पर निर्धन भी धनवान बन जाता है, संतानहीन संतान पाता है, कोढ़ी स्वस्थ हो जाता है, कैदी को कैद से मुक्ति मिलती है, रोगी को रोग से मुक्ति मिलती है, मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सनत कुमार, इस संसार में प्राणी जो भी अभिलाषा करता है वह पूरी हो जाती है। श्रावण मास में रविवार का जितनी भी संख्या उतने ही व्रत करने में चाहिए। व्रत में पूरा फल चाहने के लिए उद्यापन करना अत्यंत आवश्यक है। व्रत विधि जानकर यह ब्राह्मण अपने घर गया। घर आकर उसने अपने परिवारजनों को व्रत विधि कह सुनाई। उस व्रत विधि के श्रवण मात्र से ब्राह्मण को दोनों कन्याएं अति रूपवान हो गई। लक्ष्मी देवी भी अब उस ब्राह्मण के घर में आकर वास करने लगी। इस प्रकार वह दीन ब्राह्मण कुबेर के तुल्य धनवान बन गया। एक दिन नगर नरेश में रास्ते से गुजरते हुए दोनों कन्याओं को खिड़की में देखा तो वह उन पर मोहित हो गया। तो उसने उनके पिता से उन दोनों कन्याओं का विवाह की इच्छा प्रकट की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं का विवाह नरेश के साथ कर दिया। वे दोनों कन्याएं भी नरेश को पति के रूप में पाकर मन ही मन प्रसन्न हुई। कालांतर में और व्रत के प्रभाव से उनके पुत्र आदि रत्न भी प्राप्त हुए। वे सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। शिव बोले, हे सनत कुमार, इस कथा के श्रवण मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यदि ऐसे व्रत का अनुष्ठान विधि पूर्वक संपन्न किया जाए तो प्राणी को इलोक तथा परलोक में एक सुख मिलता है। अंत में वह मोक्ष पाता है। हमें 5वें अध्याय के पाठ के श्रवण से दरिद्र का नाश होता है और तथा शिव धाम की प्राप्ति होती है। श्रावण मास का 5वां अध्याय संपूर्णम। आज हमने श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा तथा उसकी कथा सुनी। भगवान शिव के पूजा व्रत तथा तप करने चाहिए, जिससे हमारे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।